हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे यहाँ इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5:30 और बहुत तेज आंधी और पानी शायद आने वाला है, इसीलिए अपने सारे कपड़े समेट के कर दिए इधर। और ये भी पड़े हैं, मौसम बहुत खराब है। हटाएं सब कपड़े। बेईमान है मौसम, बेईमान है मौसम आज, बहुत खराब मौसम है। तो बस चलते हैं कहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हो रहा है शाम का टाइम। तो बस बाज़ार गए थे हम दोनों लोग, कुछ सामान लेना था और वहीं बाज़ार से लेके आए हैं पपीता। तो इनको बहुत पसंद है, इसीलिए काट रहे हैं। और थोड़ा टाइट था पपीता, रखा रहता तो शायद मुलायम हो जाता, पक जाता, लेकिन खाना आया तुरंत ही, तो इसीलिए हम काटे दे रहे हैं। और टीवी भी चल रही है, तेजस और ये टीवी देख रहे हैं, हम काट रहे हैं पपीता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो कूलर पंखा दोनों चल रहे थे, हम अगर आवाज़ डालते भी तो आपको सुनाई नहीं देती। तो मेरे पीछे जो वाइट वाइट दिख रहा है ये है कूलर, और ये चल रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या है, एक दिन से तूफान, आंधी तूफान, पानी, तो मौसम इतना ठंडा हो गया कि आप पंखा भी ना चलाएं तब भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ थी। तो पपीता काटते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं हम तीनों लोग। तुरंत के तुरंत रखने का कोई काम ही नहीं है। आप लोग भी आइए, खाइए अगर हमारे यहाँ पपीता। तो फटाफट काट के रखे दे रहे हैं इनके लिए। तेजस मेरा नहीं खाता है कोई भी चीज़, उसे दो वो नहीं खाएगा, तो हम थोड़ा मोटा मोटा छील रहे पपीता कि वो खा ले। कहता है कि मम्मी ऊपर का टाइट है ऐसा, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम उसे 2 पीस दिए। तो बस ऐसे ही छीलते, शाम का टाइम है, खाते पीते निकल जाता है, फिर उसके बाद खाना पीना। और ये मेरी साड़ी आज मैंने बहुत दिन बाद पहनी है, तो कैसी लग रही है आपको? हमें तो बहुत पसंद है, एकदम लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही अच्छा कलर। मुझे मेहंदी कलर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक और साड़ी है नेट की, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। ये तो सिंपल सी साड़ी है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, एकदम शाइनिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यही सब है शाम का रूटीन। चाय नहीं बनाई है, चाय की जगह पर पपीता खा लो, तो पेट भी बढ़ जाएगा और हेल्दी भी है। तो बस यही हो रहा है सब। फिर सब्जी देखते हैं आज क्या बनाना है खाने में। तो बाज़ार से जो सामान लाए हैं वो भर के रखना है, अभी वहीं रखा है तख्त पर अंदर। और हम ये बैठे हैं बाहर वाले कमरे में, तो बाहर के कमरे में थोड़ी राहत मिलती है गर्मियों में, अच्छा लगता है। और नहीं तो अंदर तो बहुत हमारे यहाँ गर्मी रहती है। जो लोग भी हमारे यहाँ आए हैं वो जानते हैं कि हमारे घर में कितनी गर्मी होती है। गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब रहता है। तो बस पपीता काटते जा रहे, खाते जा रहे। आप लोग ये नहीं कहना कि काटती जा रही खाती जा रही, क्योंकि हम तीनों लोग ही हैं। जब अपने से कोई बड़ा होता है, वैसे सास ससुर या फिर और कोई बड़ा, तो फिर रखने का होता है। जब ये है कि खाना है तो तीनों लोग खाओ साथ में, अच्छा भी लगता है। फिर हम बाद में रह जाएंगे अकेले खाने के लिए, तो साथ में काटते जा रहे, छीलते जा रहे। तैयारी तो हमें ही करनी है। इतने मगन है खाने में तेजस तिवारी कि ये भी नहीं देख रहे कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो देख लें एक बार।
कोई मतलब नहीं। तो फ्रेंड्स हम आ चुकी हैं घर वापस। अब धोने बर्तन धोने नहीं जा रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं खाना बनाने। आटा लगा रखा है, सब्जी भी बनी रखी है। आज खाने में बनाई है मठा के आलू और भंडारा वाली रखी है गड्ढ की सब्जी। दोनों चीजें रखी हैं। तो गड्ढ की सब्जी और भंडारा वाली है। तेजस के लिए रोटी इनके लिए सेंक देंगे। अभी खाया इन लोगों ने पपीता, तो पपीता काट के दे चुके हैं और अब बनाने जा रहे हैं खाना। तो हमने सोचा आप लोगों से कुछ बात ही कर लेते हैं तब तक, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, पंखा चलाओ तो आवाज आती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। तो मिलते हैं, खाना बना लो उसके बाद। जो कुछ भी बाजार से सामान लेके आए थे वही सब उठा के रख दिया है। चीनी भरने के लिए रह गई है। तो चाय वगैरह बन चुकी है। पपीता काटने के बाद थोड़ी देर बाद चाय भी बनी थी, क्योंकि उनका नहीं हुआ, उन्हें चाय चाहिए तो चाहिए, तो उनके लिए हमने बना दी थी चाय। और इसके बाद ये देखिए चीनी है, चीनी आई थी, ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मीठा इतना ज़्यादा ही खाते हैं। बिना चीनी की चाय के तो एक दिन नहीं रह सकते, एक घंटा नहीं रह सकते, चाहिए चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। और बीच में भी मिल जाए तो और भी अच्छा। तो ये देखिए चीनी भर के हमने रख दी है इस डिब्बे में। और ये जो आपको पारदर्शी से डिब्बे दिख रहे हैं, इनमें आते थे हमारे यहाँ बिस्किट, अभी भी आते हैं, लेकिन वो डिब्बा इतना छोटा हो गया और रुपए उसके इतने बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ के रोज़ रुपए बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब डिब्बा मंगाना कर दिया है बंद। ऐसे ही खुले मंगाते हैं पैकेट, जैसे पार्ले जी है या ब्रिटानिया के, यही मंगाते हैं। अब ये डिब्बा वाला नहीं मंगाते। पहले फ़ायदा रहता था, 120 रुपये में 1.5 किलो बिस्किट आते थे। तो बहुत ही अच्छे भी बिस्किट थे, शुरू शुरू में बहुत अच्छे लगते थे, अब तो नहीं अच्छे आते हैं इतने। तो ये देखिए रोटी के लिए आटा लगा रखा था, सुबह नहीं दोपहर में लगाया था। लेकिन मेरी आदत इतनी गंदी है कि तुरंत हमें ये लगता है जैसे आटे में महक आने लगी, लेकिन आटे में महक नहीं आ रही। दोपहर में लगाया था आटा, रोटी नहीं बनी, पूड़ी आई थी तो पूड़ी खा ली सबने, और इसीलिए वो आटा लगा रखा रह गया। तो अब वही आटे की रोटी बना रहे, और बचा हुआ आटा है वो उठा के डाल देंगे गाय को, क्योंकि फिर सुबह फिर नहीं अच्छा लगेगा वो आटा। पूड़ियों की वजह से हमने तो पूरी तैयारी अपने खाना की लगा के रख ली थी, और गांव में था भंडारा एक लोगों के यहाँ, तो वहाँ से आ गई थी पूड़ियाँ, इसीलिए फिर रोटी नहीं बनी। तेजस को हमारे को पूड़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए पूड़ियाँ उन्होंने खा ली और हमने सबने भी खा ली। तो जिसने थोड़ी बहुत 1-2 रोटी बनी थी और पूड़ी खा गई। अब शाम के टाइम बन रही है रोटी, और मठा के आलू हैं, और गड्ढ की सब्जी रखी है भंडारा वाली, तो ये लोग सब खा लेंगे। इसीलिए फटाफट से रोटी सेक के तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि रोटी बन जाती है तो ये समझो आधा काम हो जाता है। रोटी बनाने के बाद हम बर्तन धुल लेंगे और फिर खाना खाया जाएगा, क्योंकि ये अभी देख रहे हैं समाचार। और ये हो चुका है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो दोपहर का टाइम था, ईद का दिन था, इनकी छुट्टी भी थी, तो इन्हें बोले कि हमें कुछ और बनाओ, रोटी नहीं खाएंगे। तो अब हमने लिया है गेहूं का आटा और उसमें डाल दिया चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ मीठा खाया जाए, तो हमने अपने हिसाब से डाली है। वैसे 1 कटोरी अगर आटा है तो उसमें 1 चमचा भर के या आधा कप चीनी, बस 1 कटोरी में। आप अपने अंदाज से देख लीजिएगा कि कितना मीठा आपके यहाँ खाया जाएगा, और धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से आटे को मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने खड़ी चीनी डाली है, तो खड़ी चीनी जब तक गल नहीं जाती हो तब तक हम कुछ नहीं बना सकते उसका। तो 5 मिनट का उसे रेस्ट देते हैं, तब तक वो गल जाएगी चीनी उसमें। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिखने लगेगी कि चीनी गल चुकी है, और इसको एक बार अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। तो हमने इसको देखिए इस तरीके से फेंट लिया है, आपको इस तरीके से रखना है इसे। और इसी का बनाएंगे हम चीला बोलो, पैनकेक बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले क्या था, हमारी जब मम्मा बनाती थी घर में, तो वो थोड़ा सा बेसन मिलाती थी इसमें। तो अब हम बेसन नहीं मिलाते, ऐसे ही बना लेते हैं। और जब भी मीठा चीला बनाएं तो घी के साथ बनाएं, फिर उसका टेस्ट एकदम दुगना हो जाता है। खाने में ये लगेगा जैसे मालपुआ खा रहे हैं। तो इसीलिए हमने तवा पर डाला है थोड़ा सा घी, और उसके बाद अब जो घोल हमने तैयार करके रखा था उसे डाल देंगे और चीला बनाएंगे। चीला बहुत ही टेस्टी लगता है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हमने घोल के तैयार कर लिया है, और ये धीमे धीमे हाथ से थोड़ा थोड़ा डालिएगा और फैला दीजिए,
क्योंकि नॉन स्टिक का तवा है तो इसीलिए शायद वो चिकनाई लगी है तो थोड़ा सही से ना फैले, लेकिन फैल जाएगा, बहुत ही अच्छे से फैल जाएगा। आप चिकनाई ना लगाएं, अगर नॉन स्टिक का तवा है तो चिकनाई ना लगाएं बिल्कुल भी, ऐसे ही बहुत अच्छे से निकल का आता है। तो मेरा तवा क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आज लिया तो था, लेकिन कहा भी था उसने कि अच्छा लग रहेगा अच्छा रहेगा, लेकिन साइड से देख रहे आप जल चुका है पूरा। और इतना ज़्यादा हम बनाते भी नहीं है कि हाय उसमें कोई चीज़ वैसी बना रहे। अब डोसा वगैरह हैं, ये तो चीला है डोसा है, इन्हीं के लिए लिया है तो ये तो बनेंगे ही, लेकिन वो फिर भी जल चुका है बहुत बुरी तरीक़ा से। अगर उसे साफ करते हैं तो उसकी नॉन स्टिक की कोटिंग चली जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, आपको चीला को धीमे धीमे आंच में इस तरीके से पकाना है कि ऊपर जो गीला गीला सा आटा लग रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये एकदम सूखी सूखी सी रोटी जैसी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इसे पलट दीजिए, घी लगाइए दोनों तरफ अच्छे से और सेक के कीजिए तैयार। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बना के देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पहले से ही सबको बहुत पसंद है और बनता भी है, सब जगह बनाया जाता है हमारे यहाँ, बहुत ही पसंद आता है। मीठा चीला जब बरसात होती थी, नमकीन और मीठा दोनों तरीके के चीला बनाए जाते थे और अम्मा बनाती थी, बहुत अच्छे लगते थे। हम लोग एक मीठा एक नमकीन दोनों साथ में खाते थे और दही के साथ खाते थे मीठा चीला, बहुत अच्छा लगता था। तो इनको किससे खाना है देखेंगे इनका क्या है। तो ये देखिए इतनी देर से सिक रहा है फिर भी कितना एकदम साफ रखा है। तो इसीलिए इसे दोनों तरफ से उलट पुलट करके अच्छे से सेक के तैयार कर लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा बना हमारा चीला। फ्रेंड्स आज हम खाने में बना रहे हैं चीला मीठा वाला, और वो देखिए तवा पर पीछे मेरे सिक रहा है, तो उसे हमने सेकने के लिए रख दिया है और काम सारा हो चुका है, बस खाना ही रह गए। और बर्तन वगैरह हमने सब धुल के रख दिए हैं, वही बर्तन रह गए हैं जो खाना खाएंगे, उतने ही रह जाएंगे। तो बस चीला बन जाए। चीला में कोई ज्यादा बर्तन नहीं है, एक वो कटोरा एक तवा, बस आराम से बस थाली वगैरह हो जाएगी, धुल देंगे तुरंत की तुरंत ही धुल के रखेंगे और बहुत अच्छे से धुल जाएंगे बर्तन। धुलने के बाद फिर आराम करेंगे, क्योंकि आज के दिन बहुत काम हुआ है, बहुत काम हो गया है घर में। चीला है बनकर के तैयार, ये देखिए खा रहे हैं अचार की मिर्च के साथ। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।